हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद अरोरा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं अग्निवीर भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट करा रखा है और आप लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम लोग जिस अग्निवीर भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं साथियों? अगर आप तैयार हैं तो एक बार कमेंट में लिखिए कि हाँ हम तैयार हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है यह 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, और इस 30 क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ मिलने वाला है। एक तो मिलेगा मैथ, रीजनिंग और उसके बाद जीएस। ये 3 चीज़, यहाँ से 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 30 क्वेश्चन है। आप हमें अंत में यह ज़रूर बताइए कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों, हमारा तो टारगेट है 30/30। ठीक है, 30 में 30 का टारगेट है, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने 1 बाय 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, सरोजनी अपनी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% छूट देती है और फिर 20% का लाभ प्राप्त करती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि इसका अंकित मूल्य 850 रुपया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसको हल करने के तरीके क्या होते हैं। आप एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए। एमपी का रेशियो कैसे निकलेगा, 100 में लाभ परसेंट जोड़ देंगे तो एमपी का रेशियो निकलेगा मार्केट प्राइस का, यानी 100 + 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक, सीपी का रेशियो कैसे निकलेगा, आप 100 में से छूट घटा दीजिए तो 4% घटाएंगे 100 में से तो बचेगा 96। ठीक है, यह है एमपी और सीपी का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ से आप इसको काटेंगे, 24 चौको 96 होता है, 24 पंजे 120 होता है। यह एमपी का रेशियो क्या है, अंकित मूल्य का रेशियो 5 हो गया, क्रय मूल्य यानी सीपी का रेशियो 4 हो गया। अंकित मूल्य दिया है दोस्तों 850 यानी 5 का कितना गुना है तो 170 गुना है, तो ये भी 170 गुना हो जाएगा, यानी 17 चौको 69, 680 इस प्रश्न का उत्तर होगा। 680 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यह है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रेम 450 रुपये में एक टेबल खरीदता है और इसकी ढुलाई पर 30 रुपया खर्च करता है। यदि वह टेबल 600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 450 में ख़रीदा है और 30 रुपया खर्च, जो आप खर्च करेंगे वह भी क्रय मूल्य में ही जुट जाता है। तो इस क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, 450 में 30 जोड़ेंगे तो 480 हो जाएगा। ठीक, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ से 600 है। ठीक है दोस्तों, 600। अब इसको रेशियो यहाँ से ले लीजिए, काट के छोट कर दीजिए। इसको काटेंगे 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 4 में ख़रीदा गया है, 5 में बिका है। फ़ायदा कितने का हुआ, 1 का। 1 का फ़ायदा किस पर, 4 पर। ठीक, तो 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। अगर वो 405 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे के विराम के साथ पूरा करती है तो यात्रा पूरी होने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों इसको आप ऑप्शन से ही हल कर दीजिए। ऑप्शन कोई एक उठा लीजिए। मान लीजिए आप ऑप्शन ए उठा रहे हैं, इसका मतलब 9 घंटा लग रहा है। 9 घंटा लग रहा है, जिसमें 1 घंटा आराम किया है। इसका मतलब चला कितना, 8 घंटा। अब 8 घंटा चला है तो 405 में 8 से भाग दीजिए, दूरी बटे समय। चाल कितना आना चाहिए,
45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आ गया तो सही है, 8 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, आप ले लीजिए इसको 10 घंटा। 10 घंटा लेंगे तो 405 किलोमीटर 10 घंटा में चला है, इसका मतलब 1 घंटा आराम किया है, 9 घंटा तक यह चला है। 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 में से 40 में से 36 घटेगा तो बचेगा 4, फिर जगह 5, 9 पंचे 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गया। तो इसका मतलब यही ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, चलिए 6400 का 48% प्लस 8400 का 84% का मान क्या है। अब इसको ध्यान से समझिए, आप इसको हल मत करिए, आप इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए। डिजिटल सम से आप इसको हल कर दीजिए। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम में होता है कि आपको जोड़ने के बाद इसको 9 बनाना होता है। अगर 9 जोड़ने के बाद अगर 9 आ गया तो उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अभी आप देख लीजिए कैसे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 8 से 12 का डिजिटल सम 3 हो जाएगा, 3, 1 गुणे 3 करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर इतने का डिजिटल सम क्या हो गया, 3 हो गया। अब फिर यहाँ पर 8 से 12 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा। 9 का डिजिटल सम 9 का मतलब 0 होता है, यानी इसका उत्तर वही सही है जिसका डिजिटल सम 3 आएगा। अब देखिए 8 1 9 ख़त्म हो जाएगा, 2 1 3, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप डिजिटल सम नहीं जानते हैं दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करिएगा कि डिजिटल सम क्या होता है, तो इसको मैं आपको बता दूंगा डिजिटल सम क्या होता है, कैसे डिजिटल सम से सवाल लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 750 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 59 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए दोस्तों, 750 है, 750 में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि 59 से पूर्णतः भाग लग जाए। तो आप भाग दीजिए पहले, 59 करने 59 एक बार जाएगा, 15 में से 9 गया, 9 6 15, यहाँ बचा 6 में से 5 गया तो 1 0 उतारेंगे 160 हो जाएगा। 59 दूना 118, 59 दूना 118 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, और यहाँ 5 में से 1 गया तो बचेगा 4। यहाँ पर आ रहा है 42। अब 42 59 से कितना कम है, यानी 42 में कितना हम जोड़ लें कि 59 के बराबर हो जाए, जिससे कि एक बार भाग चल जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ से 59 और 12 का अंतर, 42 का अंतर निकाल दीजिए तो 7 हो जाएगा। अब 5 में से 4 गया तो 1, यानी 17 अगर हम 42 में जोड़ दें तो 59 से एक बार भाग चला जाएगा। तो न्यूनतम संख्या क्या जोड़नी पड़ेगी हमें, 17। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2166 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस घन का आयतन क्या है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यह होता है 6a स्क्वायर, और यह दिया है 2166। 6 से भाग देंगे, 6 3 18, 3 बचेगा, 6 6 के 36, 6 करने 6, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 361। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 361 किसका स्क्वायर है, तो 19 का स्क्वायर है। ए का वैल्यू हो जाएगा 19। अगर ए का वैल्यू 19 है दोस्तों, तो हमसे क्या पूछा है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, यानी 19 का क्यूब कर देंगे, 19 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, देखिए 19 का क्यूब करेंगे, डिजिटल सम से लगाएंगे तो आसान है, क्योंकि आप 19 का 3 बार गुणा करेंगे समय लग जाएगा। डिजिटल सम लगाएंगे, देखिए 9 तो ख़त्म ही हो गया, यानी 1 का क्यूब आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी इसका डिजिटल सम क्या है, 1 है। ऑप्शन वही सही होगा दोस्तों जिसका डिजिटल सम 1 आएगा। अब आप ऑप्शन नंबर ए को ले लीजिए। ये तो 9 तो ख़त्म ही हो गया, 7 और 5 12 का मतलब 3 हो जाएगा, और 6 3 9, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। इसके बाद आइए बी पर, 9 ख़त्म हो गया, 9 ख़त्म हो गया, 6 5 11 और 1 1 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ पर 9 ख़त्म हो गया, 8 5 13, 6 13 6 19, 19 में डिजिटल सम इसका क्या हो जाएगा, 9 तो ख़त्म, यानी इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1।
इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। कह रहा है कि एक साइकिल सवार 22 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो साइकिल सवार की औसत गति क्या है। 22 किलोमीटर तय किया है 4 घंटा में, तो भाग दे दीजिए। 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बचेगा 2, फिर 4 पंजे 20, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 10 मीटर की एक दीवार को 7 बड़े रोबोट या 10 छोटे रोबोट 10 दिन में बना सकते हैं। 14 बड़े रोबोट और 20 छोटे रोबोट 600 दिन में बनाने के लिए कितने दिन लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 7 बड़े रोबोट जो काम करते हैं वही 10 छोटे रोबोट के बराबर काम करते हैं। तो एक बड़ा रोबोट का मान क्या हो जाएगा, 10/7 छोटा रोबोट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा ही काम कर देंगे हम लोग। देखिए कह रहा हम छोटा रोबोट हमने क्या किस में बदला है, हम बड़े रोबोट को छोटा रोबोट में हमने बदल दिया है, तो यहाँ से हम छोटा रोबोट ही लेंगे। हम इसको छोटे रोबोट को लेंगे, बड़े रोबोट को नहीं लेंगे। छोटा रोबोट यानी 10 सी का मतलब छोटा रोबोट हो जाएगा, काम कर रहा है तो 10 दिन ले रहा है, और कितना काम करना है इसको, 100 मीटर लंबी दीवार बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 बड़े रोबोट, 14 बड़ा रोबोट और प्लस में 20 छोटा रोबोट, 20 छोटा रोबोट काम करते हैं एक साथ। तो नहीं पता कितने दिन लेते हैं, 1 दिन लेते हैं, लेकिन टोटल काम कितना करना है इनको, 600 काम करना है, 600 मीटर दीवार तैयार करना है। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से काटेंगे तो ये पूरा कट कर 1 हो जाएगा, यहाँ से ये कट कर 1 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर क्या है, एक बड़ा रोबोट बराबर क्या है, 10/7। तो हम बी की जगह हम लिख सकते हैं 10/7 लिख सकते हैं। इस 7 से 2 बार में कटेगा 14, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 10 दूना 20 और 20 20 40, यानी 40 x/600। ठीक है, यहाँ से 0 काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, यानी x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा 15। x क्या है, दिनों की संख्या, यानी 15 दिन में तैयार कर देंगे बनाकर 600 मीटर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 15 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ से 30 नंबर तक छोड़ दीजिएगा। आइए 31 नंबर से चलते हैं। देखिए, एक कूट भाषा में यदि ONIDA को 5 7 8 3 4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आप INDIA को किस प्रकार लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ओ के लिए क्या लिखा गया है, ओ के लिए 5 है, तो ओ के लिए 5 है, ओ तो इसमें तो है नहीं, तो ओ तो छोड़ दीजिए। एन के लिए यहाँ शुरू में क्या है, आई है, तो आई के लिए क्या लिखा गया है, तीसरा अक्षर, यानी यहाँ पर 8, आई के लिए 8 होगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शुरू के 3 अक्षर जो है, 3 अंक जो है सेम है, 838 नहीं सेम नहीं है, यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए शुरू में तो 8 आएगा, शुरू में क्या है 8 आएगा। इसके बाद आइए एन के लिए क्या है, एन के लिए 7, यानी 8 के बाद 7 आएगा, 8 के बाद दोस्तों 7 आएगा। ठीक है, आई के लिए क्या आएगा 8, एन के लिए क्या आएगा 7। इसके बाद डी के लिए क्या आएगा, तो डी के लिए 3 आएगा, यानी 873 जिसमें रहेगा शुरू में वही सही होगा, 873। तो किसमें, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए आगे चला जाता है और आगे यहाँ पर चलेंगे। कह रहा है कि व्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनिए, जो असंगत है उसको बताना है। देखिए यहाँ से LUCOD से क्या बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा दोस्तों क्लाउड,
क्लाउड, CLOUD, क्लाउड बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा क्या चीज़, यहाँ से बन जाएगा स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग बन जाएगा। और यहाँ से विंटर बन जाएगा, यहाँ से समर बन जाएगा। तो ये तीनों स्प्रिंग, समर, विंटर, ये तीनों मौसम से संबंधित है, मौसम है। लेकिन क्लाउड क्या है, क्लाउड मतलब बादल होता है, तो यही क्लाउड अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि POET को 1947 और YOUR को 8923 लिखा जाए तो POETRY को का कोड क्या होगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए इसको। P के लिए क्या लिखा गया है, P के लिए 1 लिखा गया है। यहाँ पर पहले दोस्तों ऑप्शन को ही देख लीजिए, 1947, 1947, 1947, 1947। शुरू में 1947 सभी में है, यानी शुरू से अगर हम व्यवस्थित करते हुए चलेंगे तो समय लग सकता है। आप अंतिम से देख लीजिए, लास्ट से यानी Y के लिए कोड क्या है, Y का कोड क्या है। तो Y का कोड क्या है, वहाँ पर शुरू में क्या है, Y 8 है। तो Y लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद आइए R के लिए यहाँ पर क्या है, 3 है। 8 के बाद 3 आएगा, तो 8 के बाद इसमें 2 है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, दिमाग लगा लीजिए, ऑप्शन को देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पर चलते हैं 34 नंबर, यानी इसमें यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प को, उस एक को चुने जो भिन्न है। देखिए यहाँ पर P क्या होता है, 16 से क्या है, 16 से क्या हुआ है दोस्तों, 15। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिमाग लगाने की बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर P है, अब P के यहाँ पर O आ रहा है, यानी P का होता है कोड 16, O का होता है 15, एक कम हो रहा है। Q का 17 होता है, यहाँ से क्या है, P हो गया है, P का क्या होता है, 16 होता है। यानी एक एक कोड जो है घट रहा है दोस्तों, एक एक घट रहा है। तो यहाँ से B है, तो B का लास्ट एक घटाएंगे तो B का 2 हो जाएगा। B का कोड होता है 3, एक घटेगा 2 होगा, और 2 किसका होता है, सॉरी, B का कोड होता है 2, और 2 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी लास्ट में यहाँ पर A आएगा। लास्ट में यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, A आएगा। और A वह भी कैसा होगा, स्मॉल की कैपिटल, तो वह होगा कैपिटल लेटर, यानी यह ऑप्शन तो नहीं होगा और यह ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन ए और डी। अब फिर इसके बाद आइए, सी का होता है कोड 3, लेकिन यहाँ पर एक घटा के लिखेंगे तो बी होगा, यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, 2 कोड होगा, 2 लिखा जाएगा, 2 का मतलब बी आएगा, और बी का मतलब यहाँ पर जो भी आएगा दोस्तों वह स्मॉल लेटर का आएगा। तो स्मॉल लेटर तो ए में भी है और बी में भी है। अभी हम नहीं कह सकते कौन सही है, सॉरी ये तो होगा नहीं। ठीक है, आप स्मॉल लेटर ए में भी है और डी में भी है। ठीक, अभी तो हम नहीं कह सकते। इसके बाद आइए, ई का होता है कोड 5, एक कम करेंगे तो 4 होता है किसका, डी का, यानी डी होगा स्मॉल लेटर में। डी होगा क्या, स्मॉल लेटर में, तो इसमें तो डी है या नहीं है, तो डी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो केवल इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। और इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, उस एक को चुनिए जो भिन्न है। देखिए कह रहा है ऑटो रिक्शा, कार, वैन, टैक्सी। तो इसमें कैसे आप भिन्न बताएंगे। कार में कितने पहिया होते हैं, 4, टैक्सी में कितने पहिया, 4, वैन में कितने पहिए, 4, लेकिन ऑटो रिक्शा 3 पहिया का होता है, तो यही इसका भिन्न है और यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया शब्द ज्ञात कीजिए। पालम, दिल्ली, दमदम कहाँ है। देखिए पालम क्या है, हवाई अड्डा है, और यह है कहाँ पर, दिल्ली में। दमदम भी हवाई अड्डा है और यह कहाँ पर है, कोलकाता में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाज़ा कहा जाता है, दरवाज़ा को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है, और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, तो कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा फर्श पर, लेकिन फर्श को क्या कहा जाता है, छत। तो छत इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
शब्द संक्षेप यूजीसी का पूर्ण रूप है। तो यूजीसी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में हटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तीसरा युद्ध पूछा किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो यह धातु पाई जाती है एल्यूमिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मायोपिया में होता है दोस्तों, मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। मायोपिया जिसको होगा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, यानी मायोपिया को क्या कहा जाता है? मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, यानी निकट की वस्तु दिखाई देती है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अलग आकृति का चयन करना है, इसमें बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। देखिए ये जो है बिंदी, ऐसे बिंदी एक और है, यहाँ भी एक ही तरफ है, यहाँ भी एक ही तरफ है, लेकिन एक इधर है, इसमें एक इधर है, तो यही ऑप्शन भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना, इसमें देखिए ये जो है, पहले आप इसको 90 अंश घुमाएंगे, फिर ऐसे, यानी 180 अंश घुमाएंगे इसे, तो फिर आप पहले इसको ऐसे घुमाएंगे नीचे आएगा, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे इधर आएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प सही होगा। जब इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा, ये जो है यहाँ पर आएगा, और फिर जब घुमाएंगे तो ये जीरो जो है, गोली जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आने का मतलब क्या है, ऐसे बनेगा फिगर। देख लीजिए फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से फिगर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे, तो किस में है यह? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इसमें तीर ऊपर है नीचे है, फिर यह ऊपर है फिर नीचे आएगा, और ये जो है नीचे आएगा, तो नीचे किस में है? नीचे तीर किस में है? तो तीर नीचे किस में है? ये तो होगा नहीं, दोनों तरफ तीर तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, ऊपर है, ये तो दोनों तरफ ऐसे है नहीं, तीर इसमें नीचे है और ये है ऊपर है। ठीक, यही ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या है, इसको जब आप एक बार ऐसे घुमाएंगे 90, फिर 180 अंश घुमाना है दोस्तों, तो 180 अंश इसको जब घुमाएंगे तो एक बार तो यह है ऐसे बनेगा। ठीक, यह है, जब ऐसे घुमाएंगे तो यह जो है ऐसे बनेगा, और फिर जब घुमाएंगे तो एक बार ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, तो यही ऐसा जो भी आकृति है वही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, 6 भुजाएं हैं, इसमें 5 भुजा है, यानी एक भुजा कम हो गया। इसमें 4 भुजा है, तो आपके लिए यहाँ पर जो फिगर होगा इसमें 3 भुजा होगा। ठीक है, 3 भुजा होगा, और यहाँ पर ऐसे इधर वाला जो है लगा होगा, तो ये ऐसा किस में है? इसमें तो नहीं है, इसमें ये तो वृत्त है, ये भी नहीं बनेगा, 5 भुजा नहीं होगा, 3 भुजा होगा। तो कौन सा विकल्प से होगा? ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर अंतिम देखिएगा, यहाँ पर क्या है, जो चीज़ जो अंदर है, ऐसे देखिए जो बाहर है, ये त्रिभुज बाहर है, तो त्रिभुज बाहर है तो जो बाहर है वह अंदर हो गया है, जो बाहर है अंदर हो गया है, जो बाहर है दोस्तों वही अंदर गया है। तो यहाँ पर स्क्वायर जो है बाहर है तो स्क्वायर अंदर जाएगा। अब इसमें तो स्क्वायर अंदर है नहीं, त्रिभुज है, इसमें तो सर्कल है, ये भी नहीं है, इसमें भी सर्कल है, इसमें ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन हमने किया है, और 30 क्वेश्चन में आप कमेंट में बताइए, ईमानदारी से बताइए कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।